चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के 5वें चैप्टर के विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 17 को देखने वाले हैं। मतलब समिश्र संख्या का जो विविध प्रश्नावली है 5वां चैप्टर्स का, उसका प्रश्न संख्या 17 हम लोग देखेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि अल्फा और बीटा दो भिन्न भिन्न मान है और इनके लिए क्या क्या बीटा का मॉडुलस आपको 1 दिया, तो दिखाना है कि बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा का संयुग्म इंटू बीटा का मॉडुलस का मान आपको निकाल देना है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर उठाते हैं, ये मान उठाते हैं और इसका स्क्वायर करके लेकर चलते हैं, चूंकि चलते हैं। अब चलते हैं, देखिए अब ध्यान से समझिएगा सारी बातें। बीटा माइनस अल्फा अब बटा 1 माइनस अल्फा का संयुग्मी इंटू बीटा, इसका स्क्वायर कर देता है। जो भी मान आएगा स्क्वायर का। एक बात समझिएगा, समिश्र संख्या का नियम होता है कि जैसे ही आप मॉडुलस कहीं से हटाएंगे तो वहां पर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि मॉडुलस का स्क्वायर है तो यहाँ से हटाएंगे तो जेड इंटू जेड का संयुग्मी आप लगा सकते हैं। क्यों? देखो बाबू, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यही है माइनस है, अब स्क्वायर है तो संयुग्मी लगाएंगे तो मॉडुलस में क्या होता है, माइनस भी प्लस हो जाता है। कोई मतलब डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, माइनस प्लस से मॉडुलस में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जैसे ही किसी, मान लो कि जैसे ही आपके पास किसी समिश्र संख्या का वर्ग है तो उसको आप ऐसे लिखेंगे जेड इंटू जेड का मॉडुलस, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ भी स्क्वायर इसका वैल्यू लेकर चल रहे हैं, बाद में इसकी क्रिया करेंगे। तो स्क्वायर हटा देंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको जो कहते हो लिख दीजिए, बीटा माइनस अल्फा अब बटा 1 माइनस अल्फा का संयुग्म इंटू बीटा, ठीक है, अगुना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा अब बटा 1 माइनस अल्फा का संयुग्मी इंटू बीटा। इस पर संयुग्मी का आप सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले में। अब क्या है ना कि नियम होता है कि मान लीजिए x प्लस वाई पर यदि संयुग्मी लगा है तो इसको लिख सकते हैं x का संयुग्मी और प्लस वाई का संयुग्मी, अलग अलग संयुग्मी को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर वही करते हैं, देखो यहाँ पर बीटा अब माइनस अल्फा, इसका देखिए अब बटा 1 माइनस अल्फा का संयुग्मी इंटू बीटा है आपका आगुन है। यहाँ पर अलग अलग संयुग्मी कर देंगे, बीटा के लिए भी संयुग्मी हो जाएगा, घटाओ अल्फा के लिए भी संयुग्मी हो जाएगा। अब बटा में जो उसको लिखिए, बटा में है आपका 1 माइनस अल्फा का संयुग्मी इंटू बीटा का संयुग्मी, ठीक है। अब चलो इनका क्रिया करते हैं, ऊपर का ऊपर से गुना करेंगे, नीचे का नीचे से गुना कर देते हैं। तो बीटा से गुना करेंगे बीटा का तो हो जाएगा ये बीटा और बीटा संयुग्मी हो जाएगा, ठीक है ना। बीटा का बीटा संयुग्मी से गुना कर दिए, फिर आगे घटाओ है तो घटाओ, बीटा का अल्फा से गुना कर देंगे तो अल्फा संयुग्मी है ना, अल्फा संयुग्मी से गुना करेंगे तो अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखो माइनस अल्फा से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा संयुग्मी, यहाँ पर माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा का अल्फा से गुना कर देंगे तो अल्फा अल्फा संयुग्मी हो जाएगा, ठीक है। अब सेम नीचे भी चलते हैं, यहाँ पर कंडीशन वही लगाते हैं। अब नीचे देखो, यहाँ पर 1 से गुना करते हैं इसमें, तो इसमें 1 से गुना करने कोई असर नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा 1 माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा, ठीक है। अब माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा से 1 से गुना करेंगे इसमें, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा संयुग्मी बीटा, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, अल्फा संयुग्मी बीटा से गुना करेंगे सेम है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी अल्फा संयुग्मी अल्फा, ठीक है ना। और बीटा का बीटा से गुना करेंगे तो बीटा इंटू बीटा लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान निकालते हैं जरा सा। अब बीटा बीटा संयुग्मी कब का लिखेंगे, बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब है बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस हटाएंगे तो ऐसा आ जाएगा, अभी बताया हूँ। और देखो माइनस अल्फा संयुग्मी अल्फा, और यहाँ पर इसको छोड़ दो जो कहते हो, अल्फा संयुग्मी बीटा और यहाँ पर अल्फा बीटा का संयुग्मी, अब प्लस अल्फा अल्फा का संयुग्मी हो जाएगा अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर। इसके बटा में जरा सा आ जाइए आप, इसके बटा में क्या है ना, जरा सा आप गौर कर दीजिए एक बार। अब देखिए गौर करते हैं जरा सा, यहाँ पर ध्यान दो, क्या यहाँ पर जो गुना किए थे तो यहाँ गुना करते हैं, यहाँ बच गया 1, ठीक है, और बीटा बीटा बच गया अल्फा अल्फा। यहाँ पर जरा सा देखते हैं, जब इसका किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जब मॉडुलस किए थे तो ध्यान दें कि जैसे ही दूसरा पार्ट लिखे, यहाँ पर संयुग्मी लगा था ना, तो संयुग्मी लगने का मतलब नीचे वाला भी कन्वर्ट होगा, इस पर संयुग्मी लगा तो इस पर संयुग्मी हटकर इस पर चलाएगा, बीटा पर संयुग्मी आपका चलाएगा, बीटा पर। ध्यान देने वाली बात है, संयुग्मी लेकर चले ना, आप संयुग्मी हटाए तो अलग अलग तोड़े थे ना, यहाँ पर और यहाँ पर तोड़े थे ना। इसको देखो कहने का मतलब है 2 भाग लेकर चले, इसको और इसको,
इसका स्क्वायर संयुग्मी आ गया, ठीक है। अब इसको उतार दे, अब इसका संयुग्मी जैसे ही तोड़े तो नीचे वाला भी टूटेगा ना, 1 कब नहीं होगा, लेकिन यहाँ होगा तो ये संयुग्मी यहाँ से हट जाएगा और ये बीटा आपका खाली है तो बीटा पर आपका संयुग्मी लग जाएगा। अब नीचे वाले पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, गुना जहाँ किया ऊपर वाला गुना ठीक है, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा संयुग्मी, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा संयुग्मी और उसके बाद अल्फा संयुग्मी बीटा से इसमें गुना करेंगे तो अल्फा संयुग्मी से गुना करेंगे तो अल्फा अल्फा संयुग्मी हो जाएगा। अब बीटा का बीटा से गुना करेंगे तो बीटा बीटा संयुग्मी हो जाएगा, ठीक है। देखो गुना कैसे किए, 1 से पहले इसमें गुना कर दिए तो ये वाला पार्ट आपका आ गया, फिर अल्फा संयुग्मी बीटा से इसमें गुना किए, 1 से गुना किए तो आपका यही आ गया, ठीक है। और फिर इससे गुना किए तो आपका ये वाला चीज़ अल्फा का अल्फा से और बीटा का बीटा से। अब इस मान को देखते हैं, 1 है तो 1, अब यहाँ पे इसको छोड़ दो, माइनस अल्फा बीटा संयुग्मी, फिर घटाओ अल्फा संयुग्मी बीटा, अब प्लस देखो यहाँ पर ये अल्फा 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 और अल्फा का संयुग्मी हो जाएगा अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर इनटू यहाँ पर हो जाएगा बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर, लिख सकते हैं, ऐसा होगा तो उसका स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब मान पर गौर करिए, बीटा का स्क्वायर मतलब बीटा का मान क्या, बीटा का मॉडुलस का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ वहाँ पर 1 हो जाएगा। अब घटाओ, इसको छोड़ देते हैं, अल्फा का संयुग्मी इंटू बीटा अब माइनस अल्फा बीटा का संयुग्मी, आप प्लस इसका तो मान नहीं, इसको छोड़ दीजिए, अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर बटा में आते हैं 1 माइनस, यहाँ पर अल्फा वाले को पहले लिख देते हैं, अल्फा पर संयुग्मी है तो इसको पहले लिख देते हैं अल्फा संयुग्मी बीटा, अब फिर घटाओ ये बीटा संयुग्मी को बाद में लिखते हैं अल्फा बीटा का संयुग्मी, अब प्लस यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मॉडुलस बीटा का मान कितना 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, अब 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मान दिया ना भाई मॉडुलस बीटा का मान, तो इसका मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, अब 1 का बीटा अल्फा से गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, वही हो जाएगा अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखो ऊपर का मान नीचे का मान से मैं दिखा दे रही है, 1 माइनस अल्फा मॉडुलस बीटा, देख सकते हो ऊपर नीचे का मान से में एक बार में कट जाएगा, मान कितना आ गया 1 आ गया। अब चूंकि देखने वाली बात यहाँ पर आ रही है कि बीटा माइनस, ध्यान दीजिएगा, बीटा माइनस अल्फा अब बटा 1 माइनस अल्फा बीटा के स्क्वायर का मान 1 आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, इसलिए हो गया बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा का जो मान आएगा 1 स्क्वायर हटाएंगे रूट चलेगा, 1 का रूट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा संयुग्मी का मान जो आएगा वो 1 आएगा। तो इस तरह से आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका 18 नंबर। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समीकरण इतना का शून्येतर पूर्णांकों के मूलों की संख्या आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, इसको हल करिए। पहले ये मॉडुलस दिया मतलब मापांक दिया, मापांक कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, मापांक कैसे निकालेंगे, रूट अंदर जो भी गुणांक दिया उसका मतलब वास्तविक और काल्पनिक भाग का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस आई का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर अब बराबर 2 का पावर x। अब इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आई का गुणांक -1 है तो यहाँ पर आप -1 लिखिएगा, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का भी स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और इसका पावर कितना है x है, तो पावर x लेकर चलिए ना भाई, पावर x है ना तो पावर x लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। पावर x दिया है ना तो चलो यहाँ पर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका दी होल पावर x है, यहाँ पर 2 का पावर x है। अब ध्यान देने वाली बात है तो ये रूट 2 इसका पावर कितना हो गया x आप बराबर 2 का पावर x है। अब ध्यान दो रूट 2 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। रूट के बदले पावर 1/2 लगा दीजिए तो इसका होल पावर x है तो x है, यहाँ पर बराबर हो गया 2 का पावर x है। अब पावर गुना कर देंगे 2 का पावर हो जाएगा x बटा 2 आप बराबर हो जाएगा 2 का पावर x है। अब देखो नियम होता है घटांकीय नियम की, जब आधार सेम होता है और बराबर में होता है उनके पावर भी बराबर हो जाते हैं, तो लिख देंगे इसलिए x बटा 2 अब बराबर हो जाएगा x है। अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है कि x तो कट जाएगा, x क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर का ऊपर से काट सकते हैं काट नियम से, तो यहाँ पर 2 को इधर लाएंगे, यहाँ पर देखो 2 को इधर लाएंगे 2x, तो 2x यानी x बराबर क्या आ गया आपका 2x आ गया, ध्यान दीजिएगा x बराबर 2x आ गया। अब सोचो यहाँ पर ध्यान वाली बात है काट नियम से x गुना में तो x इधर बटा में चलाएगा तो x कट जाएगा यानी 1 बराबर 2 आएगा, यानी ये तभी संभव होगा जब x का मान क्या होगा 0 होगा। देखो कहने का मतलब ये है कि जो मान दिया है ये आपका मान तभी संभव होगा जब x का मान क्या हो जाएगा 0 आएगा। चलो तो यहाँ पर जब हल करेंगे यहाँ पर तो ये लिख देना यहाँ पर हल कर लो, मान लो क्रॉस मल्टीपल कर 2 को इधर ला रहे हैं तो x बराबर 2x हो गया, x बराबर क्या हो गया 2x हो गया। अब देखिए ये मान तभी संभव है, यहाँ पर लिख देंगे ये मान 0 के अतिरिक्त किसी के लिए भी
किसी के लिए भी संभव नहीं है। देखो बोलेंगे कैसे, अब सोचो x को इधर लाएंगे 2x, तो 2 x में से 1 x घटाएंगे। अब इस बात को हम समझा देते हैं यहाँ पर विस्तार से, ठीक है ना, आगे भी लिख सकते हैं। अब देखो x है, इधर x को इधर ला देते हैं, या करिए x को इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2x में से x घटा देंगे, मतलब कहने का मतलब x को इधर लाएंगे तो प्लस 2x है, प्लस x को इधर लाएंगे माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पर 0, 2 x में से 1 x घटा देंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी इसलिए x का जो मान होगा वो 0 के अतिरिक्त और यहाँ पर कोनो आने वाला नहीं है। कैसे भाई, समझिए ध्यान से, इतना तो मान आ गया, इतना के बाद क्या है, क्रॉस मल्टीपल करिए, x बराबर 2x आ गया, ठीक है ना। इसके बाद आप ये क्रिया करिएगा, यहाँ x को इधर लाएंगे तो इधर 0 बच जाएगा, 2 x में से 1 x घटाएंगे, 1 x बचेगा, यानी x का मान कितना गया, 0। यानी यहाँ पर लिख दिया है, और ये जो मान है 0 के अतिरिक्त किसी के लिए भी संभव नहीं है। मतलब x का मान लिख सकते हैं यहाँ, x का मान 0 के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता, 0 के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता, कोई और नहीं हो सकता। समझ में आ रही बातें। तो इस तरह से आपका 18 नंबर क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका 19 नंबर। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, दिया आपको इतना है कि a प्लस आई बी, मतलब इतना बड़ा आपको इतना दिया हुआ, देख सकते हैं। तो आपको सिद्ध करना है, ये वाला भाग आपको सिद्ध करना है, देख सकते हैं, किताब खोलिए और पढ़िए। तो एक काम करते हैं, जो दिया वही उठाकर चलते हैं, जो दिया उसको समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये मान दिया, समीकरण 1 ले लिए। अब यहाँ पे एक और काम करेंगे, अब आई के स्थान पर, अब आई के स्थान पर माइनस आई रख देंगे, माइनस आई रखने पर, आई के स्थान पर माइनस आई रखते हैं, चलिए रखते हैं, इसलिए क्या आएगा, देखो ए आई के स्थान पर जैसे ही माइनस आई रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आई बी। अब यहाँ पर रखते हैं सी प्लस आई के जगह पर माइनस रखेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस आई डी हो जाएगा। अब यहाँ देखो ई, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस आई एफ हो जाएगा, यहाँ भी जी माइनस हो जाएगा, आई की जगह पर माइनस आई रख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस आई एच हो जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ भी देखो ए प्लस, यहाँ भी माइनस आई रखेंगे तो माइनस आई बी ये हो जाएगा, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। आई के स्थान पर माइनस आई रख दिए तो ये समीकरण 2, जो जो कहता होता है उसको समीकरण 1 ले लिए। अब समीकरण 1 का समीकरण 2 से गुना कर देते हैं, समीकरण 1 गुना समीकरण 2, तो एलएचएस का एलएचएस से गुना करेंगे, आरएचएस का आरएचएस से गुना करेंगे। देखो समीकरण 1 का समीकरण 2 से गुना करते हैं, पहला को पहले से, दूसरा ऐसे गुना करना आपको, ठीक है ना। ए वाले को ऐसे, सी वाले को सी से, ई वाले को मतलब ऐसे गुना कर देंगे। चलो गुना करते हैं, तो ए प्लस आई बी, आई इंटू इसका गुना करेंगे ए माइनस आई बी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी प्लस आई डी का गुना करेंगे सी माइनस आई डी से। आगे चलते हैं, यहाँ पर ई प्लस आई एफ का गुना करेंगे ई माइनस आई एफ से। यहाँ देखते हैं जी प्लस आई एच का गुना करेंगे किससे, तो जी माइनस आई एच से गुना करेंगे, ठीक है ना। एलएचएस का सब गुना कर दिए। अब आरएचएस में गुना करते हैं, आरएचएस का गुना ए प्लस आई बी का गुना कर देंगे किससे, इससे करेंगे तो ए माइनस आई बी से गुना कर देंगे, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे एक सूत्र हम लोग अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर सूत्र देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है, आई बी का दी होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे आप, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर आगे चलो, यहाँ पर देखो इसका तो काम खत्म हो गया। यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही करेंगे, ए का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर, और घटाओ बी का स्क्वायर तो लिख देंगे आई डी का स्क्वायर, फिर मजला ब्रैकेट लगा दीजिए, इसका काम खत्म। यहाँ पर चलते हैं, अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर भी ए का स्क्वायर मतलब ई का स्क्वायर, घटाओ बी का स्क्वायर तो आई एफ का स्क्वायर कर देंगे, ओके। अब इसका क्रिया करते हैं जरा सा, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर जी का स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर मतलब आई एच का दी होल स्क्वायर, ओके हो गई ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे, ए का स्क्वायर और घटाओ बी का स्क्वायर तो लिख देंगे आई बी का दी होल स्क्वायर। अब क्रिया करते हैं जरा सा, यहाँ पर देखो, अब देखो ए का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का मान कितना होता है, अभी यहाँ पर क्रिया डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ इसलिए साबित कर दूंगा। अब देखो ए का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर का मान हमेशा -1 होता है, तो -1 का गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी वैसे सी का स्क्वायर आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस से गुना करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 का डी से गुना करेंगे तो सिर्फ डी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही वैसे ही करना है, यहाँ पर भी आई स्क्वायर का मान -1 निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा एफ का स्क्वायर, यहाँ भी वही जी का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो माइनस है,
ठीक है। और आई स्क्वायर का मान करेंगे तो माइनस निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वहां से हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखो। आई स्क्वायर का मान माइनस होता है, -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का बी स्क्वायर से गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आपका ये एलएचएस साइड बराबर आरएचएस साइड आ गया। तो आपका ये आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस, देख सकते हैं, आपको यही साबित करना है। तो इस तरह से आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए प्रश्न नंबर 20 दिया है कि यदि आपको इतना बड़ा इतना दिया है तो m का न्यूनतम पूर्णांक आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले नीचे हर i के रूप में है तो इसका परमेयीकरण करते चल करिए, इसका परमेयीकरण सबसे पहले हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस आई है, अब बटा 1 माइनस आई है, नीचे परमेयीकरण करते हैं हर का, 1 माइनस आई तो 1 प्लस आई से करेंगे, 1 प्लस आई ऊपर नीचे दोनों ओर करेंगे, ठीक है। इसका पावर m है तो m, अब बराबर 1 है तो 1। अब देखो ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से करेंगे तो 1 प्लस आई का 1 प्लस आई से कर देंगे तो 1 प्लस आई का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर, मतलब लिख देंगे आई का स्क्वायर। इसका दी होल पावर जो है ना m है, अब बराबर 1 है। अब इसका क्रिया करते हैं, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अब प्लस b का स्क्वायर मतलब लिख देंगे i का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2ab तो हो जाएगा 2i, अब बटा देखते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और घटाओ आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। इसका दी होल पावर जो है ना वो m है तो m लिखते हैं, आप बराबर 1 यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस आई स्क्वायर का मान -1 है, आप प्लस 2i है तो 2i लिखते हैं, बटा 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1, इसका दी होल पावर m है तो m, आप बराबर 1 है तो 1। अब समझने वाली बात आ रही है, 1 में सर ये 1 घटा देंगे, 1 में से 1 घटेगा 0, बचेगा सिर्फ 2i बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ 2i बचेगा। तो देखते हैं यहाँ पर 2i, तो यहाँ पर 1 में से 1 घटा देंगे, 0 हटा दीजिए, ऊपर बच गया 2i, अब बटा में आ गया आपका 2 आ गया। ये 1 में से 1 माइनस है ना जी, यहाँ पर आई स्क्वायर का मान -1 रख दिए, तो 1 में से 1 घटाएंगे, 0 हटा दीजिए तो बच गया 2i, एक एक नीचे जोड़ दिए 2 आ गया, पावर m है तो m, अब बराबर 1। अब ये 2 कटिस हो गया, ठीक है ना, 2 कटिस हो गया तो बच गया, सिर्फ ऊपर आई बच गया, आई पावर m बराबर 1 आ गया। अब समझने वाली बातें आ रही है कि यहाँ देखो आई पावर m है, ठीक है, ओके। अब ये 1i में किसका मान होता है, तो ध्यान देने वाली बात है कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, हमें -1 नहीं चाहिए, इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए। देखो आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आई पावर m अब बराबर हो जाएगा आई पावर 4, 10 2 दूनी 4, ये आधार कटिस हो गया, मतलब आधार जब सेव होता है तो पावर सेव होता है, इसलिए m का मान कितना हो जाएगा 4, यानी m का कम से कम महत्तम पूर्णांक कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज है विविध का 5वें का समिश्र संख्या को क्लियर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।